अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो आपकी मसल्स नहीं बनेगी। नेवर डू योर कार्डियो बिफोर योर वर्कआउट। सुबह वर्कआउट में आपको क्यों एनर्जी की कमी रहती है? अभी लोग कंफ्यूज रहते हैं सुबह करे या शाम को। उसके साथ उसमें एक चुटकी सफेद नमक डाल लेना। सो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मसल बिल्ड करने की 5 टिप्स, और ये 5 टिप्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखी है। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो से आपके बहुत सारे मसल बिल्डिंग डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो गाइस, बिना देरी किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नंबर 1 टिप, नेवर मिस योर प्री वर्कआउट मील। जितना आपके लिए एक अच्छा वर्कआउट जरूरी है, उससे भी ज़्यादा अच्छी जरूरी आपके लिए प्री वर्कआउट मील होती है। प्री वर्कआउट मील से हमें वर्कआउट के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम थके हुए नहीं लगते, वर्कआउट में अपना 100% दे पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छी प्री वर्कआउट मील कैसी होनी चाहिए? प्री वर्कआउट मील होनी चाहिए आपकी जिसमें आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो और प्रोटीन थोड़ा हो, चल जाएगा। प्रोटीन की खास जरूरत नहीं होती हमें प्री वर्कआउट मील में, आपके कार्ब्स होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी कार्ब्स में आप क्या चीज़ें ले सकते हो? आपको चाहिए सिंपल कार्ब्स, और सिंपल कार्ब्स का सबसे अच्छा सोर्स है आलू। सबके घर में अवेलेबल होगा। वर्कआउट से 1 घंटा पहले उबला हुआ आलू, साथ में उसके स्टैक करना आपको दही, आधी कटोरी दही, और एक प्रोफेशनल टिप बताने वाला हूं, उसके साथ उसमें एक चुटकी सफेद नमक डाल लेना। भाई मैं कह रहा हूं वर्कआउट में ऐसा पंप आ जाएगा, आप इतने मोटिवेट हो गए, आप और अच्छे से मेहनत कर पाओगे। आपके वर्कआउट से कम भी 1 घंटा पहले आपको प्री वर्कआउट मील लेनी ही लेनी है, ताकि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में उस मील से जितनी भी कार्ब्स होती है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलने में 1 घंटा कम से कम लेती है। उसका पूरा इफेक्ट अगर आप अपने वर्कआउट में चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे पहले अपनी प्री वर्कआउट मील आपको लेनी है। सो प्री वर्कआउट मील कभी मिस करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको मसल पुट ऑन करना है तो। इसके बिना मसल पुट ऑन करना आप लोग भूल जाओ। अभी लोग कंफ्यूज रहते हैं सुबह करे या शाम को। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो तो मैं हमेशा शाम को प्रेफर करता हूं, और साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि शाम के टाइम हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में होती है। एनाबॉलिक स्टेट का मतलब होता है हमारी बॉडी एक्टिव होती है, मसल बिल्डिंग प्रोसेस उसका फास्ट होता है। सुबह के टाइम में क्या दिक्कत होती है? आप पूरी रात सो के उठते हो, आलस से भरपूर होते हो, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी आप शाम को कर पाते हो। अभी इसके पीछे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूं कि शाम का वर्कआउट क्यों अच्छा होता है। आपने वर्कआउट से कम भी 3 या 4 मील ली होगी जिसमें आपके हाई कार्ब्स रहे होंगे। इतनी सारी कार्ब्स आपको वर्कआउट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो शाम के वर्कआउट में आप ज्यादा वेट उठा पाओगे एज कंपेयर टू मॉर्निंग वर्कआउट। और यही बात सुबह वर्कआउट की। सुबह वर्कआउट में आपको क्यों एनर्जी की कमी रहती है? क्योंकि उठने से पहले 7 से 8 घंटा आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में रही है। उस दौरान बॉडी खुद की ही एनर्जी यूज करने लग जाती है, क्योंकि 8 घंटे भूखा रहना बहुत बड़ी बात है। तो बॉडी हमारी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है। हमारी बॉडी वैसे ही एग्जॉस्ट होती है, एनर्जी की कमी होती है। ऊपर से हम जाके वर्कआउट करेंगे, हम अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाएंगे, एज ए रिजल्ट हमारी मसल बिल्ड नहीं हो पाएगी। और कई लोगों को यह दिक्कत रहती है कि शाम के टाइम अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें रात को देरी से नींद आती है। इसका रीजन मैं बताता हूं। अगर आप 6, 7 या 8 बजे के आसपास प्री वर्कआउट लोगे तो भाई प्री वर्कआउट को बॉडी से बाहर निकलने में 6 से 7 घंटे की जरूरत होती है, तो इस वजह से आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो अच्छा टाइम क्या है? 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये बेस्ट टाइम आपका वर्कआउट करने का। उस दौरान प्री वर्कआउट लेने वालों के लिए भी ठीक है, क्योंकि 6 से 7 घंटे में उनके 11-12 बज जाएंगे, उनको रात को अच्छे से नींद आएगी। तो ये आपका मैंने डाउट सोल्व कर दिया कि बेस्ट वर्कआउट टाइम क्या होना चाहिए। सो बेस्ट टाइम फॉर योर वर्कआउट इज इवनिंग टाइम। थर्ड टिप जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि नेवर डू योर कार्डियो बिफोर योर वर्कआउट। जी हाँ, आज भी मैं जिम में ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको कार्डियो कब करनी होती है। अभी भाई मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपका वर्कआउट हुआ नहीं, आपने वर्कआउट से पहले आधा घंटा या पौना घंटा लगातार कार्डियो की, बॉडी को इतना थका दिया। जब आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट पे आओगे, कार्डियो के बाद अपना रेगुलर वर्कआउट करोगे, उसमें कैसे वेट उठा पाओगे? एनर्जी बॉडी में है नहीं, कितना वेट उठा लोगे चेस्ट पे? आप अपनी मसल्स को जितना चाह रहे हैं उतना हिट नहीं कर पाओगे, एज ए रिजल्ट मसल बिल्ड नहीं हो पाएगा। चौथी टिप जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि जिन लोगों का भी टारगेट मसल गेन करना है या थोड़ा वेट पुट ऑन करना है, अगर वो दिन की 6 से 7 मील नहीं ले रहे हैं तो उनका मसल मास नहीं गेन होगा। ये चीजें मेरी प्रोफेशनल टिप समझकर आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं अगर आपको गेन करना है तो दिन की कम से कम भी आपकी 6 से 7 मील होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, दिन में घर का खाना खाऊंगा और रात को सोने से पहले खाना,
अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो आपकी मसल्स नहीं बनेगी, आज लिखवा कर ले लो मुझसे। तो अगर आपको मसल गेन करनी है या फिर आपको फैट लॉस भी करना है तो दिन की कम से कम भी आपकी 6 से 7 मील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गेनिंग टाइम में ऐसी मील्स होना जरूरी है जिसमें आपकी कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो, प्रोटीन लो चल जाएगा। और कटिंग टाइम में ऐसी मील्स होनी जरूरी है जिसमें आपका प्रोटीन हाई हो और कार्ब्स कम हो। ऐसे साइंटिफिकली मील्स डिजाइन होती है गेनिंग और कटिंग के लिए। लास्ट एंड फाइनल टिप, 5वीं टिप जो कि होने वाली है, लोगों में ये वहम बना हुआ है कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो अपने बॉडी मास से दुगना प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन भी ले रहे हो तो वो 1 ग्राम प्रोटीन आपकी मसल्स में जाएगा ही जाएगा। जो 2 ग्राम वाली साइंस है, ट्वाइस ऑफ योर बॉडी वेट वाली साइंस है, वो उन लोगों के लिए जिनको ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स। तब होता है हमारा 2 टाइम्स। अगर आप 1.5 टाइम्स या 1 टाइम अगर इतना भी ले रहे हैं तो वो आपकी मसल्स में ही लग रहा है। बस डिफरेंस ये है, जो दुगना प्रोटीन ले रहा है उसकी मसल्स 5 महीने में बन जाएगी। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मसल 1 साल में बन जाएगी, लेकिन बनेगी जरूर। तो अपनी मील्स में प्रोटीन पर फोकस कीजिए, अपनी मील्स में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने की ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन अपने सप्लीमेंट से ही लो, प्रोटीन आप अपनी डाइट से भी ले सकते हो। वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। डिपेंड आप पर करता है कि आपका गोल क्या है, आपको नॉन वेज डाइट फॉलो करनी है या फिर आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करनी है। सो गाइज, ये थी आज की 5 टिप्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर की है। और हाँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप कभी मात नहीं खाने वाले हो। और लास्ट में जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों के काम आ भी रही या नहीं। So guys, take care, love you all.